देखिए एक क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स एक्स एटम्स। अगर 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम्स हैं कार्बन के, इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स एक्स एटम, अगर 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम्स हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स हैं मैग्नीशियम के, ये पूछ रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ऑप्शन है 2x, x/2, 4x या x/4। देखिए उससे पहले एक चीज समझिए आप कि अगर हम बोलें कि 1 मोल कार्बन एटम है मेरे पास, 1 मोल कार्बन एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन के एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। अगर हम यही आपको बोले कि 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स है, 1 मोल मैग्नीशियम एटम, तो 1 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने मैग्नीशियम के एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि 1 मोल में तो इतने ही एटम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के एटम्स आप लिख रहे हो। तो 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23। तो 1 मोल कार्बन एटम में कितने एटम्स? इतने एटम्स। और 1 मोल मैग्नीशियम एटम में, 1 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने मैग्नीशियम के एटम? तो इतने ही मैग्नीशियम के एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम बोल दें 2 मोल कार्बन एटम है मेरे पास, 2 मोल कार्बन एटम है, तो कितने कार्बन एटम? तो 1 मोल में इतने, तो 2 मोल में कितने? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स हो जाएंगे कार्बन के। 2 मोल कार्बन एटम में कितने एटम्स कार्बन के? तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम बोल दें 2 मोल मैग्नीशियम एटम, 2 मोल मैग्नीशियम एटम, तो 2 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने मैग्नीशियम का एटम? तो 1 मोल मैग्नीशियम एटम में इतने एटम्स, तो 2 में कितने? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है ना। तो 2 मोल कार्बन एटम में इतने एटम, 2 मोल मैग्नीशियम एटम में इतने एटम। आप ये चीज देखिए, किसी भी एलिमेंट का एटम्स आप लिख रहे हो मोल में, तो अगर यहाँ पर मोल बराबर है, मोल सेम है, इसका भी 1 मोल, कार्बन एटम का भी 1 मोल लिए हैं, मैग्नीशियम एटम का भी 1 मोल लिए हैं, तो दोनों में एटम भी बराबर है। ठीक है ना। इक्वल मोल कंटेन्स इक्वल एटम्स। यहाँ भी मोल सेम है, 2 मोल कार्बन एटम तो इतने एटम्स, 2 मोल मैग्नीशियम एटम तो इतने एटम्स। ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर इक्वल मोल रहेगा तो उसमें इक्वल एटम्स होते हैं। अगर आप इक्वल मोल ले रहे हैं, बराबर बराबर मोल ले रहे हैं, तो बराबर बराबर ही एटम्स है। बराबर बराबर मोल ले रहे हैं तो बराबर बराबर ही एटम्स है। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आया कि इक्वल मोल कंटेन्स इक्वल एटम्स। तो हम देख लेते हैं कि 1 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम के मोल्स हैं, कितने मोल कार्बन एटम्स हैं। ठीक है ना। तो अगर ये पता लग गया, उसके बाद अगर उतने ही मोल में मैग्नीशियम के ले लेंगे तो एक ही एटम के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? तो पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 AMU। एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। लेकिन जब हम AMU को हटाकर सिर्फ ग्राम लगा देते हैं तो ये कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और क्योंकि कार्बन का लिख रहे हैं तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम। अब 12 AMU जो था ना, वो था एक कार्बन एटम का मास। AMU बहुत ही कम मास होता है AMU का ग्राम में, लेकिन यहाँ है 12 ग्राम। 12 ग्राम क्या है? एटॉमिक मास नहीं है कार्बन का, ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का ग्राम में। ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास वैल्यू बड़ा है, तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमेशा 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि मास ज्यादा है तो ज्यादा ही एटम्स रहे होंगे। तो 12 ग्राम, किसी भी एलिमेंट का अगर आप ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल एटम्स होंगे उसके। तो 12 ग्राम कार्बन आप ले रहे हैं, तो 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स? तो 1 मोल कार्बन के एटम्स, 1 मोल कार्बन के एटम्स। 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल कार्बन एटम? 1 मोल कार्बन एटम।
ये एटम ही लिखे हैं, मोल में लिखे हैं, ठीक है ना। अब एक मोल को यहाँ पर नंबर में भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो 12 ग्राम कार्बन में एक मोल कार्बन एटम, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। 1 ग्राम कार्बन में, 1 ग्राम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है यहाँ, ठीक है ना। तो 1 ग्राम कार्बन एटम, 1 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल कार्बन एटम। तो 1 ग्राम कार्बन में कितने मोल कार्बन एटम, 1/12, 1/12 मोल कार्बन एटम्स, 1/12 मोल कार्बन एटम्स। तो 12 ग्राम में 1 मोल कार्बन एटम, तो 1 ग्राम में कितने मोल कार्बन एटम, 1/12 मोल कार्बन एटम, ठीक है ना। तो देखिए अब हम जानते हैं, यहाँ से निकल कर आया कि 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, 1/12 मोल कार्बन एटम्स के बराबर होगा। और 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, 1 एटम। तो 1 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स आए, 1/12 मोल कार्बन एटम्स आए। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं, तो 1 एटम है, तो ये भी 1 एटम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 ग्राम कार्बन का क्वेश्चन में दे रखा है 1 ग्राम बराबर 1 एटम, तो 1 ग्राम बराबर 1 एटम। और हम यहाँ से सॉल्व करके निकाले हैं, तो ये भी आ रहा है कि 1 ग्राम कार्बन में 1/12 मोल कार्बन एटम, दोनों ही एटम ही में है, ठीक है ना। और दोनों का देखिए 1 ग्राम कार्बन में ही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 1/12 मोल कार्बन एटम का वैल्यू अलग होगा, 1 एटम का वैल्यू अलग होगा, नहीं। ये एटम में है वो डायरेक्ट, ये मोल में है, आना उतना ही है। तो 1 ग्राम कार्बन में आप ये बोल लीजिए कि 1/12 मोल कार्बन एटम्स है, या आप 1 ग्राम कार्बन में जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 1 एटम के बराबर है, तो हम 1 ग्राम कार्बन को ये 1 एटम के बराबर कर दिए, तो तीनों आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ से हम क्या देखें कि 1 मोल कार्बन एटम्स में कितने एटम्स होंगे, 1 एटम, क्योंकि तीनों तो बराबर ही है। तो 1/12 मोल कार्बन एटम में 1 एटम है, ठीक है ना। तो अगर हम 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम के भी ले लें, मेरे पास 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम हो जाएगा, तो उसमें भी कितने एटम्स होंगे मैग्नीशियम के, 1 से एटम्स होंगे, क्योंकि अभी बताएं इक्वल मोल कंटेन्स इक्वल एटम्स। तो देखिए मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 24 ग्राम। क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24 AMU। AMU को हटाकर आप अगर ग्राम में लिखेंगे तो ये मैग्नीशियम का क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 24 ग्राम। और अभी बतलाएं ग्राम एटॉमिक मास तो 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम, 24 ग्राम मैग्नीशियम कितने मैग्नीशियम के एटम को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 मोल मैग्नीशियम Mg के एटम्स होंगे। 24 ग्राम मैग्नीशियम में 1 मोल मैग्नीशियम के एटम्स होंगे, और 1 मोल में कितने एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 1 ग्राम, 24 ग्राम मैग्नीशियम में 1 मोल मैग्नीशियम के एटम, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल मैग्नीशियम एटम, तो 1/24, ये 24 डिवाइड में आएगा, 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम्स, 1/24 मोल मैग्नीशियम के एटम्स। यानी कि 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल आ गए मैग्नीशियम के, 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम्स आ गए। 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मैग्नीशियम के एटम्स, तो 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम्स होंगे 1 ग्राम में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इक्वल मोल कंटेन्स इक्वल एटम्स। तो अगर कार्बन के 1/12 मोल कार्बन एटम में 1 एटम है, तो मैग्नीशियम के भी 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने एटम्स होंगे, 1 एटम्स ही होंगे, क्योंकि इक्वल मोल कंटेन्स इक्वल एटम्स शुरू में समझाए थे। तो यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम रहे मेरे पास, 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम रहे, तो 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम्स में भी कितना होगा, 1 से ही एटम्स होगा, लेकिन किसके, क्योंकि मैग्नीशियम है यहाँ, तो यहाँ मैग्नीशियम के एटम्स होंगे ऑफ Mg, ठीक है ना। यानी कि 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने मैग्नीशियम के एटम्स, तो 1 एटम मैग्नीशियम के, तो 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम में 1 एटम। हमको क्या निकालना है, 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मैग्नीशियम के एटम्स होंगे,
तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम ये निकाल लिए कि 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने मैग्नीशियम के एटम होंगे, उतने ही तो ही 1 ग्राम मैग्नीशियम में होंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम में एक एटम, तो 1 मोल में 1 मोल मैग्नीशियम एटम में 1 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने मैग्नीशियम के एटम होंगे? तो 1 मोल मैग्नीशियम एटम में 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम में एक एटम, तो 1 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने एटम्स? इसको डिवाइड देना पड़ेगा x से, ठीक है ना, x को डिवाइड देना पड़ेगा। तो देखिए ये नीचे चला आएगा डिवाइड में, ये 1/12 मोल मैग्नीशियम एटम में एक एटम, तो 1 मोल मैग्नीशियम एटम में तो क्या करना पड़ेगा? x/1/12, x/1/12, ये 12 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? x × 12 एटम्स, x × 12 एटम्स, यानी कि 1 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने मैग्नीशियम के एटम्स? x × 12 एटम्स। अब देखिए, तो 1 मोल मैग्नीशियम एटम में x × 12 एटम मैग्नीशियम के हमको निकालना कितने मोल में है? 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में। तो 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में, तो 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने मोल? तो 1 मोल मैग्नीशियम एटम में x × 12 एटम्स है, तो 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने एटम्स होंगे मैग्नीशियम के? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको इससे, तो कितना हो जाएगा? x × 12 × 1/24। 1 मोल मैग्नीशियम एटम में x × 12 एटम, तो 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने एटम? तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, तब ना निकल के आएगा, ये तो बेसिक मैथ है। तो x × 12 × 1/24, तो कितना आया? 2, यानी कि x/2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम देखें कि 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने मैग्नीशियम के एटम्स आ रहे हैं? x/2 मैग्नीशियम एटम्स आ रहे हैं। और हमको पूछा क्या था? 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे? तो 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में x/2 एटम है, और 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम कितने के बराबर है? 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने के बराबर है? 1/24 मोल मैग्नीशियम। तो ये दोनों बराबर है, तो जब 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में x/2 एटम आया और ये बराबर है 1 ग्राम मैग्नीशियम के, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में भी तो x/2 ही एटम्स होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर था, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ गया कि 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे? x/2 एटम्स होंगे, क्योंकि हमको यहाँ से निकल के आया 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में कितने मैग्नीशियम का एटम? x/2 एटम, और वो पूछ रहा था 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मैग्नीशियम के एटम्स होंगे 1 ग्राम मैग्नीशियम में। तो 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम में x/2 एटम, और 1/24 मोल मैग्नीशियम एटम कितने के बराबर है? 1 ग्राम मैग्नीशियम के ही बराबर है। तो ये आया x/2 के बराबर, तो ये भी तो आएगा x/2 के बराबर, क्योंकि दोनों तो बराबर ही था। तो यहाँ से निकल के आ गया कि 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे मैग्नीशियम के? x/2 एटम्स। अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।